जय हिंद दोस्तों। एस्पिरेंट एकेडमी फाजिल्का के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एक करंट अफेयर की बहुत ही बेहतरीन जो क्लास है वो लगाएंगे। इस करंट अफेयर की क्लास में 1 जून 2025 से लेकर 10 जून 2025 के जितनी महत्वपूर्ण खबरें होंगी वो सभी की सभी इस क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो करंट अफेयर से घबराते हैं। घबराते क्यों हैं? क्योंकि उनको जो करंट अफेयर है वो समझ ही नहीं आता या उनका इंटरेस्ट जो है वो करंट अफेयर में नहीं बन पाता। उनकी सबसे बड़ी गलती क्या रहती है कि वो करंट अफेयर्स को याद करते हैं। बच्चों देखो, याद हिस्ट्री को किया जा सकता है, ज्योग्राफी को समझा जा सकता है, पॉलिटिक्स को याद किया जा सकता है, बट बच्चे जो करंट अफेयर है ये इसमें सभी की सभी खबरें होती हैं। खबरों को हम सुन सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम सही ढंग से खबरों को सुनेंगे या डिस्कस करेंगे तो जो करंट अफेयर है वो हमारा बहुत एक शानदार और इंटरेस्टिंग जो सब्जेक्ट है वो बन जाएगा। तो बच्चों, आज हम इस चैनल पर सबसे पहली क्लास जो है करंट अफेयर की लगाने जा रहे हैं, जिसमें 1 जून से लेकर 10 जून की सबसे महत्वपूर्ण जो है वो खबरें होंगी। ये वह खबरें हैं बच्चों जो आपके आने वाले पंजाब गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में छपने वाली हो सकती हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले इस क्लास को जो है मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है, यानी कि करंट अफेयर जो है राजे मैंने वो 3 भागों में डिवाइड किया है। कैसे? देखो, आज की जो हमारी पहली क्लास है वो उसमें 1 जून 2025 से लेकर 10 जून 2025 की जितनी भी महत्वपूर्ण न्यूज है या इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको हम डिस्कस इसी क्लास में करेंगे। जो इसका भाग दूसरा आएगा वो सेकंड क्लास में मिलेगा। उसमें हम 11 जून से लेकर 20 जून तक जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें होंगी उस क्लास में डिस्कस करेंगे। तीसरी क्लास राजे 21 जून से लेकर 30 जून तक की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें होंगी वो तीसरी क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा जो जून मंथ है उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको हम इन 3 क्लासों के जरिए जो है वो डिस्कस करेंगे। और जो करंट अफेयर की ये क्लास रहने वाली है, आप देखोगे कि आपके आने वाले हर एक सरकारी नौकरी के एग्जाम में ये आपको बहुत ही जो है लाभ पहुंचाएगी। ये बहुत ही बेनिफिशियल जो आपके लिए रहने वाली क्लास होगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले कहानी देखते हैं आज हमारे न्यूज की क्या है कि बच्चों, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपको पता है बच्चों कि भारत में अलग अलग टाइम पर अलग अलग क्रांतियां हुई हैं, रेवोल्यूशन हुई हैं। तो फूड को लेकर भी कुछ जो है रेवोल्यूशन हमारे देखने को मिलता है। तो बच्चे, इसमें पूछा क्या गया है, भारत में श्वेत क्रांति यानी कि राजे व्हाइट रेवोल्यूशन के जो पितामह है या जनक है या फादर है उसे किसे बोला जाता है भारत में? तो उसको राजे हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। ठीक है बच्चों, देखो जो व्हाइट रेवोल्यूशन है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है, बस इसी के साथ 2 रेवोल्यूशन या 2 क्रांतियां और भी हैं जो अति महत्वपूर्ण है, जो काफी बार एग्जाम में पूछी गई हैं। तो वो कौन कौन सी है बच्चों? तो ध्यान से देखना कि पहली तो है हमारे पास व्हाइट रेवोल्यूशन, जिनके जनक कौन है बच्चों? वो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें भारत का में जो है श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। उसके बाद है हमारे पास हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के जो राजे पिता है या जनक है वो किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है राजे नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है राजे, जो हरित क्रांति है वो किस लिए आई थी राजे? वो गेहूं और चावल के लिए राजे जो आई है, उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए जो राजे लाई गई थी। तो भारत राजे 1960 के टाइम पे यानी कि 1960 के टाइम पे राजे बहुत ही गरीब देश था। किस मामले में?
खासकर राजे गेहूं और चावल की पैदावार में। उस समय हम दूसरे देशों से है वो जो ये प्रोडक्ट है हम इनको इंपोर्ट करते होते थे, बट राजे आज के टाइम में हरित क्रांति की मदद से हम जो ये गेहूं है और चावल है इनको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अलग अलग देशों में। ठीक है, तीसरी क्रांति कौन सी है बच्चों, उसका नाम है ग्रे रेवोल्यूशन यानी कि ग्रे क्रांति। अब राजे उसमें क्या है, सबसे पहले बच्चों ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ग्रे रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। तो उसका जो ऑप्शन ए होता है वो होता है सीमेंट। तो बच्चा देखता है कि सीमेंट भी ग्रे रंग का है और ये क्रांति भी ग्रे है, तो वो ए ऑप्शन जो लगाकर है वो आ जाता है। बट बच्चों ध्यान से देखना, जो ग्रे रेवोल्यूशन है वो सीमेंट से संबंधित नहीं है, वो संबंधित राजे फर्टिलाइजर से यानी कि उर्वरक यानी कि खाद से संबंधित है। ठीक है बच्चों, तो ये जो तीन रेवोल्यूशन है ये अति महत्वपूर्ण है। पहली कौन सी थी बच्चों, तो पहली थी व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसके जरिए राज्य प्रोजेक्ट जो है हमारे पास फ्लड है ना, जिसको हम दूध की क्रांति या श्वेत क्रांति भी बोला जाता है, उसके पिता कौन थे, वर्गीस कुरियन। दूसरी राज्य हरित क्रांति, ठीक है, जो किसके लिए थी, गेहूं और चावल के लिए। और तीसरी क्रांति कौन सी है बच्चों, हमारी ग्रे रेवोल्यूशन, जिसकी राज्य जो किससे संबंधित थी, हमारे उर्वरक या फिर फर्टिलाइजर से संबंधित थी। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज जो समझ आ गई होगी। ठीक है बच्चों, जो अगली कहानी है वो क्या है बच्चों, कि तेलंगाना राज्य ने 2 जून 2025 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो बच्चे जो तेलंगाना है उसने हालिया दिनों में राज्य अपना एक स्थापना दिवस मनाया। वो कौन सा स्थापना दिवस है तो वो जानते हैं। सबसे पहले राज्य तेलंगाना बना कैसे, ठीक है, तो राज्य हमारे पास एक स्टेट है भारत का, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य अलग होकर, कब अलग होकर, तो राज्य 2 जून 2014 को, राज्य 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से जो है तेलंगाना अलग होता है 2014 में। और अब का जो समय है, वर्तमान समय, वो कौन सा है, 2025। यानी कि यहां से लेकर यहां तक उसने कौन सा वहां जो है स्थापना दिवस मनाया है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 11वां स्थापना दिवस मनाया है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ अगर आप पंजाब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूछा जाता है कि जो मॉडर्न पंजाब है वो अपना स्थापना दिवस कब मनाता है, तो वो मनाता है राज्य 1 नवंबर को। ठीक है राज्य, अब जो पंजाब है वो कब बना था, यानी कि मॉडर्न पंजाब कब बना था, तो राज्य मॉडर्न पंजाब से क्या है कि पंजाब से कुछ हिस्सा हरियाणा में चला गया, यानी कि हरियाणा स्टेट बन गया, और कुछ हिस्सा जो हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया। ठीक है बच्चों, अगर हरियाणा आए तो भी 1 नवंबर आ जाएगा, अगर पंजाब आए तो भी 1 नवंबर आ जाएगा। अच्छा, ये पंजाब अलग कब हुआ था, या मॉडर्न पंजाब हरियाणा कब बना था, तो ये बना था राज्य 1 नवंबर 1966 को। अगर आप पंजाब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या है देखते हैं। विश्व दूध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे, कब और किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था। तो अभी राज्य हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जो मिल्क से रिलेटेड जो क्रांति थी या दूध की क्रांति थी, उसके जो जनक वो कौन थे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अभी जो क्वेश्चन अलग है, वो बोल रहा है कि वर्ल्ड मिल्क डे कब और किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था। तो जो इसका राइट आंसर है वो बच्चों क्या है, हमारा 1 जून खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO द्वारा जो है राज्य ये मनाया गया था। अब FAO क्या है राज्य, तो फूड एंड एग्रीकल्चर जो है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा राज्य जो ये मनाया गया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस किस तिथि को और किसके सम्मान में मनाया जाता है। तो राजे अभी हम पढ़कर आए थे कि भारत में जो है वो दूध या फिर जो प्रोजेक्ट फ्लड लाने वाला बंदा था वो कौन था, तो हम बोलते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो देखते हैं बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। 26 नवंबर डॉक्टर वर्गीस कुरियन के राज्य सम्मान में जो ये डे है वो मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों देखते हैं। संयुक्त राष्ट्रीय महासभा यानी कि UNGA की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी और वह किस देश से थी। ठीक है बच्चों, अभी 2025 में भी राज्य जो है वो फीमेल को ही जो है प्रेसिडेंट बनाया गया है, किसका राज्य, UNGA का। बट ये क्वेश्चन जो है राज्य स्टैटिक से आ रहा है कि जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी। तो बच्चे अभी तक 74 ईयर्स यानी कि 74 सालों में अभी तक जो 4 महिलाएं हैं वो प्रेसिडेंट की गद्दी संभाल चुकी हैं बच्चों। इसमें जो सबसे पहली महिला थी बच्चों वो कौन थी, तो वो थी बच्चों अपनी भारत की विजय लक्ष्मी पंडित। तो बच्चे ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, तो इस पर आप स्टार मार्क कर सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या है
विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? सबसे पहले तो राजे पर्यावरण दिवस, ठीक है राजे, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को पता है राजे 5 जून को जो है मनाया जाता है। ये किस लिए मनाया जाता है बच्चों? देखो इसका कारण क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो बच्चों आपको पता है कि पूरी दुनिया में जो है राजे बहुत ज्यादा जो गंदगी है, पॉपुलेशन है वो बढ़ गया है। तो राजे इसी के साथ जो पर्यावरण है उसको भी राजे जो है वो होली होली जो है वो खत्म हो रहा है या पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। तो लोगों को पर्यावरण के बारे में जागरूक करने के लिए और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए जो ये दिन है राजे 5 जून का वो मनाया जाता है। तो क्वेश्चन आता है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों 5 जून को मनाया जाता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट कहानी देखते हैं बच्चों। विश्व पर्यावरण दिवस की जो स्थापना है किस वर्ष और किस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान हुई थी? यानी कि जो पर्यावरण दिवस है उसको कब जो है राजे कब इसकी स्थापना की गई थी, किस समय स्थापना की गई थी और किस सम्मेलन में? जो इसका राइट आंसर बन जाएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा राजे 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन में। ठीक है राजे, स्टॉकहोम, देखो स्टॉकहोम सम्मेलन में जो है राजे इसको पहली बार लाया गया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये क्वेश्चन राजे पिछले क्वेश्चन यानी कि पिछले से पिछला क्वेश्चन जो हम पढ़कर आए हैं विजय लक्ष्मी पंडित उससे ही रिलेटेड है। यानी कि यूएनजीए में राजे अभी जो है वो एक फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, तो उसका नाम क्या है वही हमको देखना है राजे। तो उसका नाम है राजे एनालेना बेरबो। अभी देखो राजे हमारे पास जो बात हुई है यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसका उद्देश्य या इसका कार्य क्या होता है? तो यार राजे ये एक मंच प्रदान करता है वार्तालाप करने के लिए, बातचीत खुले में बातचीत करने के लिए राजे क्या है, यह एक मंच प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, आपको याद होगा जो इसके साथ इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी राजे 1945 को। अभी देखो बच्चे 1945 को इसकी स्थापना कैसे हुई थी? तो बच्चों आपको पता होगा सेकंड वर्ल्ड वॉर, है ना। सेकंड वर्ल्ड वॉर, अभी जैसे थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका चल रही है, ये वर्ल्ड वॉर ना हो, है ना, पहली हुई फिर दूसरी, अभी तीसरी वर्ल्ड वॉर ना हो, इसको रोकने के लिए यूएन की स्थापना जो है वो की गई थी। कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो 6 और बॉडीज, है ना, और बॉडी बोल देते हैं उसको, अंग बोल देते हैं, इसके 6 अंगों में से राजे एक महत्वपूर्ण अंग क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। और इसकी राजे जो अब प्रेसिडेंट है वो किसे चुना गया है? तो हम बोलेंगे एनालेना बेरबो। तो याद होगा आपको, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है बच्चों? भारत से मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन राजे, ये स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, तो इससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन जो है हमारी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राजे क्वेश्चन क्या है? भारत में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो कई बच्चों को आता भी होगा, जिनको नहीं आता तो वो नोट कर लो राजे, जो रीता फारिया है राजे, रीता फारिया जो है राजे भारत में पहली बार राजे जो है भारतीय महिला बनी थी राजे, जो मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली महिला थी। ठीक है बच्चों, ये भारत की ही नहीं पूरे के पूरे एशिया की राजे पहली महिला थी जो पहली बार जो है मिस वर्ल्ड का खिताब जीती थी। ये मेरे ख्याल से लगभग 1966 में जो है पहली बार बनी थी। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट कहानी क्या है बच्चों कि भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के अध्यक्ष के रूप में 2025 और 26 के लिए किसे नियुक्त किया गया है? अभी देखो राजी क्वेश्चन क्या है, भारतीय उद्योग परिसंघ, इसका मतलब क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है? तो बच्चों भारत में सरकारी और गैर सरकारी जितने भी उद्योग हैं उनके विकास के लिए राजे ये कार्य करता है। और इसका जो प्रेसिडेंट है या फिर जो हेड है उसे किसे बनाया गया है? तो राजे राजीव मेमानी को। तो आपको पता है राजे अपॉइंटमेंट से भी एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कई बार फंस जाता है। तो ये वही से क्वेश्चन है बच्चों कि जो है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में, जो प्रेसिडेंट के रूप में 2025-26 की जो अध्यक्षता है वो किसने संभाली है? तो राजे राजीव मेमानी ने। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। नेक्स्ट कहानी क्या है बच्चों, देखते हैं। अंडमान और निकोबार कमांड के 18वें कमांडर इन चीफ के रूप में किसने हाल ही में पदभार ग्रहण किया है?
तो बच्चों अंडमान निकोबार आपको पता होगा कि भारत की एक अति महत्वपूर्ण जो है यूटी है। ठीक है बच्चों, भारत इस समय वर्तमान में राज्य भारत के टोटल जो स्टेट है वो 28 है और यूटीज कितनी है बच्चों 28 है, सॉरी 8 है। ठीक है बच्चों, और 8 यूटीज में से यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में से राज्य अंडमान और निकोबार जो है अति महत्वपूर्ण है। और इसके राज्य कमांडर इन चीफ के रूप में किसे हाल ही में पदभार ग्रहण किया है, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों सी ऑप्शन, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने राज्य इसका जो पदभार है वो संभाला है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या है, तो देखो आईपीएल 2025 के फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला। सबसे पहले राजे आईपीएल के बारे में जानते हैं। आईपीएल की जो फुल फॉर्म है वो क्या है राजे, इंडियन प्रीमियर लीग। तो राजे ये शुरुआत कब होती है इंडियन प्रीमियर लीग की, तो शुरुआत राजे वो होती है 2008 में। ठीक है बच्चों, 2008 से शुरुआत होती है और हर एक यानी कि एवरी ईयर राजे जो ये लीग है ये भारत में खेली जाती है। ठीक है बच्चों, इसमें जो है अलग अलग टीमें जो है राजे वो खेलती हैं। इस समय भारत में राजे जो ये आईपीएल है इस समय जो है 10 टीम ने ये पूरा का पूरा आईपीएल जो राजे वो खेला था। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या है राजा, आईपीएल 2025 के फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच पुरस्कार। अच्छा, मैन ऑफ द मैच कब मिलता है राजे, जब भी एक गेम होती है, क्रिकेट की गेम होती है बच्चों, उसमें जो मैच को जिताने वाला एक प्लेयर होता है जो मुख्य किरदार निभाता है उसे मैन ऑफ द मैच मिलता है। तो फाइनल में राजे किसे मिला था, तो कुणाल पांड्या को। तो ये राजे ये जो है आरसीबी के लिए जो है राजे वो खेल रहे थे, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए जो है बच्चों ये खेल रहे थे, तो इन्हें मैन ऑफ द मैच मिला था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या है, आईपीएल 2025 में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी को मिला और उन्होंने कितने रन बनाए। देखो सबसे पहले राजे ऑरेंज कैप को समझते हैं। आईपीएल में जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा या जो बैट्समैन सबसे ज्यादा रन बनाता है उसे जो है ऑरेंज कैप जो है वो मिलती है। तो इस बार आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला कौन सा खिलाड़ी था, तो उसका नाम था राजे साई सुदर्शन। उसने राजे टोटल रन कितने मारे थे, तो 759 यानी कि 759 जो रन है राजे टोटल वो बनाए थे, इसलिए राजे उन्हें जो ऑरेंज कैप है उससे नवाजा गया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या है, आईपीएल 2025 में पर्पल कैप किस गेंदबाज को मिला और उन्होंने कितने विकेट लिए। तो बच्चे जैसे हमने ऑरेंज कैप पढ़ा, ऑरेंज कैप में क्या था कि जो बैट्समैन सबसे ज्यादा रन बनाएगा, वैसे ही राजे पर्पल कैप में क्या होता है, जो गेंदबाज इस लीग में सबसे ज्यादा विकेट्स लेगा उसको राजे पर्पल कैप से जो है नवाजा जाता है। तो इस लीग का इस या 2025 के आईपीएल में पर्पल कैप किस खिलाड़ी को मिली या किस गेंदबाज को मिली, तो ऑप्शन सी राजे प्रसिद्ध कृष्णा को राजे जो है ये मिली थी और उसने राजे टोटल जो विकेट्स है वो कितनी ली थी, 25 ली थी। जो प्रसिद्ध कृष्णा है राजे ये गुजरात की टीम से यानी कि गुजरात टाइटन की तरफ से जो है वो खेलते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आईपीएल 2025 को 9 मई को अस्थायी रूप से क्यों निलंबित किया गया था और मैचों की पुनः शुरुआत कब हुई थी। तो बच्चों आपको पता होगा कि जब पहलगाम घटना हुई थी तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। ऑपरेशन सिंदूर के चलते भारत में मॉक ड्रिल भी की गई थी और ब्लैकआउट भी किया गया था। जब मैच हो रहा था तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो रिएक्ट है वो देखने को मिला या ड्रोन अटैक है जो देखने को मिला। S-400 ने बहुत ही बढ़िया काम किया कि भारत में एक सिंगल ड्रोन का अटैक भी नहीं हो पाया, उसको हवा में जो है नष्ट कर दिया गया था। ठीक है बच्चों, बट उसके चलते जो पूरी की पूरी लीग है वो डिस्टर्ब हो गई थी बच्चों, क्योंकि हमें सुरक्षा का भी देखना पड़ता है, सेफ्टी का भी देखना पड़ता है। हमारे लिए एक एक खिलाड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बीच में ही जो है राजे मैच को रोक दिया गया था। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख ले, मैच खराब होने की वजह से नहीं राजे, खिलाड़ी हड़ताल नहीं राजे, भारत पाक सीमा पर तनाव के कारण, तो राजे ये बिल्कुल जो ऑप्शन सी है राजे हमारा बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, पाकिस्तान जो है राजे इसकी जो राजधानी है वो क्या है, इस्लामाबाद है। जो इसकी राजे करेंसी है वो है पाकिस्तानी रुपया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं अगली कहानी क्या है। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किस देश की ओपल सुचाता चुवांगश्री ने जीता और यह खिताब उस देश के लिए पहली बार था। तो राजे इसका जो आंसर है वो क्या बन जाएगा, हमारे पास थाईलैंड। क्या बन जाएगा बच्चों, हमारा इसका जो राइट आंसर है वो बन जाएगा राजे थाईलैंड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, भारत में
जो रीता फारिया थी। ठीक है, हम पीछे क्वेश्चन पढ़ कर आए हैं ना, भारत की पहली महिला कौन सी बनी थी, वो बनी थी रीता फारिया। और इस समय जो है वो कौन बनी है, वो थाईलैंड की राजे हमारे पास चुआंगश्री जो है राजे बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं कि पहला पहला जो स्थान है वो किसने प्राप्त किया। तो राजे हमारा जो पड़ोसी देश है चाइना, उसने राजे कुल 32 मेडल जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया। इसी के साथ राजे दूसरे नंबर पर भारत ने कुल 24 मेडल जीतकर जो है वो दूसरा स्थान प्राप्त किया। यानी इसका जो राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट कहानी देखते हैं। 26वीं एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। अच्छा, ये तो राजे रिपीट क्वेश्चन हो गया, 24 पदक जीतकर जो है दूसरा स्थान प्राप्त किया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की स्थापना किस वर्ष हुई थी और यह कितने अंतराल पर आयोजित किया जाता है। तो राजे जो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप है राजे, इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी, तो वो हुई थी राजे 1973 में हुई थी। और ये हरेक 2 सालों में जो है वो की जाती है या खेला जाता है ये प्रतियोगिता। तो राजे इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, 1973 यानी कि 1973। और हर 2 वर्षों में जो प्रतियोगिता है वो या चैंपियनशिप है वो होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 में किस ड्राइवर ने पोल पोजीशन से शुरुआत करते हुए रेस जीतकर अपने करियर की 7वीं और सीजन की 5वीं जीत जो है वो दर्ज की है। ठीक है राजे, जो है राजे अपने करियर की पूरे करियर की 7वीं जीत दर्ज की है और सीजन की 5वीं जीत जो है वो राजे दर्ज की है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है राजे, हमारे पास ऑस्कर पियास्त्री। तो राजे हमारे पास जो इसका राइट आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा राजे, ऑस्कर पियास्त्री जो है वो बिल्कुल राइट आंसर जो है राजे बन जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आईपीएल 2025 में किस टीम ने पंजाब किंग्स को हराकर अपना पहला खिताब जीता है। तो राजे फाइनल जो है वो 2 टीमों के बीच में हुआ था, एक साइड पंजाब किंग्स थी तो दूसरी साइड थी आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। तो राजे आरसीबी ने पंजाब को हराकर जो है वो ये फाइनल का मैच है यानी कि आईपीएल फाइनल जो है वो जीत लिया था। ठीक है बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। ठीक है राजे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा कितने सालों में जीता है राजे, तो हम बोल देंगे 18 सालों में यानी कि 18वां सीजन था बच्चों ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आईपीएल 2025 का फाइनल मैच कब और कहां खेला गया था। तो राजे आईपीएल का जो फाइनल मैच है वो अहमदाबाद के राजे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। और कब खेला गया था, 3 जून को। यानी कि हमारा जो ऑप्शन है राजे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि 3 जून 2025 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में जो ये मैच राजे खेला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खीर भवानी मंदिर जहां हाल ही में वार्षिक मेला आयोजित हुआ है भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो राजे आपको पता है कि मंदिर, टेंपल या फिर फेस्टिवल से भी काफी क्वेश्चन जो है हमारे पेपर में छपते हैं। तो ये वही वाला जो क्वेश्चन है राजे छपने वाला क्वेश्चन है। तो खीर भवानी मंदिर तो यार जम्मू कश्मीर में बड़े ही हर्षोल्लास से राजे जी मनाया जाता है। अच्छा, ये मनाता कौन है, तो कश्मीरी पंडित जो है वो राजे इस मंदिर को या इस खीर भवानी मंदिर को जो है राजे वो जो है मनाते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 2024 में एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल यानी कि एसीआई द्वारा जारी एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग में शीर्ष 10 हब हवाई अड्डों में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा कौन सा है। देखो बच्चे, सबसे पहले ये एसीआई है क्या बच्चों, ये क्या करती है कि हर साल क्या करती है कि एयरपोर्ट्स को देखती है कि उसमें जो यात्री है वो कैसे जा रहे हैं, जो वहां पर प्लेन की कनेक्टिविटी है यानी कि प्लेन कहां कहां तक जा रहे हैं, जो यात्रियों के लिए जो फैसिलिटीज है या एयरपोर्ट की जो फैसिलिटीज है वो कैसी हैं। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखने के लिए राज्य जो है ये एक रैंकिंग जारी करती है। और भारत का राज्य 10वें नंबर पर रहने वाला सबसे बढ़िया जो एयरपोर्ट है राज्य वो कौन सा है, हमारा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये जो है राज्य दिल्ली में बनाया गया है। ये राज्य हमारे टॉप 10 में से 10 नंबर पर है जो आया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो आपको पता होगा राजे इंडेक्स से भी जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो छपते हैं। अभी देखो राजे जो ये न्यूज है ना, ये जो खबरें हैं ये 1 जून से लेकर सिर्फ 10 जून तक की है।
ठीक है राजे, ये सिर्फ 10 जून की ही कवर है। इसमें 11 जून से लेकर 20 जून की जो है वो अगली क्लास यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अभी तक सिर्फ हम 1 जून से लेकर 10 जून तक की ही खबरें जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज को लेकर जो है इंडेक्स आया राजे, उसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है बच्चों? 10वां स्थान है। भारत को कौन सा स्थान है बच्चों? 10वां स्थान है। अच्छा, अब आप पूछोगे पहला स्थान किसका है, यानी कि शीर्ष पर कौन है? तो राजे डेनमार्क जो है वो पहले नंबर पर आया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि राजे क्लाइमेट चेंज को लेकर हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक जो सा है वो बिल्कुल सही है। देखते हैं कौन से वाला सही है। कि भारत पहले स्थान पर आया? नहीं भाई, पहले स्थान पर तो नहीं आया। कौन से स्थान पर आया? अभी पीछे पढ़कर गए हैं, 10वें स्थान पर आया है। शीर्ष 3 स्थान संयुक्त राष्ट्र देशों को दिए गए? बिल्कुल भी नहीं राजे, है ना। कोई भी देश सभी श्रेणियों में बहुत उच्च प्रदर्शन नहीं कर सका, ये बिल्कुल राइट आंसर है राजे। जैसे देखो 2024 में जो क्लाइमेट चेंज रहा है वैसा ही 2025 में रहा है। कोई ऐसा देश नहीं है जिसने इस कार्य में बहुत ही बढ़िया यानी कि बहुत ही ज्यादा विकास किया हो, ऐसा कोई भी देश नहीं है। यानी कि 2024 में जो था वही 2025 में है। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो ऑप्शन है वो सी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नॉर्वे शतरंज 2025 के छठे दौर किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस को कार्लसन को हराकर अपनी पहली क्लासिकल जीत दर्ज की है? तो राजे किसको हराकर? मैग्सन कार्लसन को हराकर राजे जो अपनी क्लासिकल जीत दर्ज की है। तो राजे इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि डी गुकेश। राजे डी गुकेश, आपको पता होगा अगर आप थोड़ी बहुत भी करंट अफेयर पढ़ते हैं या न्यूज वगैरह देखते हैं तो डी गुकेश राजे शतरंज के मामले में बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, अपने लिए भी और भारत देश के लिए भी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश ने नए मुद्रा नोट जारी किए हैं जिनमें शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटाकर ऐतिहासिक और संस्कृति स्थलों को दर्शाया गया है? तो राजे यहाँ पर सबसे पहले तो नाम क्या है? शेख मुजीबुर रहमान। ये राजे वही है जिन्होंने बांग्लादेश को बनाने की बात की थी, यानी कि स्वतंत्र बांग्लादेश यानी कि आजाद। देखो हमारे पास पहले क्या था कि पूर्वी पाकिस्तान था और पश्चिमी पाकिस्तान था, यानी कि पाकिस्तान की 2 जगह थी। ठीक है, बट राजे जो पाकिस्तान है उसका जो एक एरिया था वो अंडर डेवलप्ड था। ठीक है, उसको डेवलप करने की मांग बहुत ही ज्यादा उठ रही थी और उनके जो नेता थे वो कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने राजे बांग्लादेश को आजाद करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है राजे अपना काम किया था। तो जो बांग्लादेश की जो मुद्रा यानी कि करेंसी है उन पर राजे इनकी फोटो लगाई गई थी। बट राजे अभी रिसेंटली कुछ सालों में राजे जो मोहम्मद यूसुफ जो इनके प्रधानमंत्री बने हैं बांग्लादेश के, उन्होंने पूरा का पूरा बांग्लादेश का जो रिजीम है राजे वो चेंज किया हुआ है। तो जो इनकी पहले वाले इससे पहले जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उसको भी राजे हटा दिया गया है ना। तो बांग्लादेश में थोड़े से हालात जो है वो नाजुक चल रहे हैं किस सरकार को लेकर? मोहम्मद यूसुफ की जो सरकार है उसको लेकर। बट राजे देखो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? बांग्लादेश, क्योंकि राजे जो शेख मुजीबुर रहमान है वो कहाँ के रहने वाले थे? वो बांग्लादेश के रहने वाले थे। ठीक है बच्चों, उनकी जगह पर राजे जो है वो है अब ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के जो राजे तस्वीर है वो दर्शाई गई है। बांग्लादेश की अगर हम राजे राजधानी यानी कि कैपिटल की बात करें तो वो ढाका है, अगर करेंसी की बात करें तो वो राजे टका है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में राजस्थान के किन 2 गांवों को अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दी गई है? तो राजे सबसे पहले बात कर लेते हैं वेटलैंड। वेटलैंड होता क्या है? वेट मतलब होता है गीला और लैंड मतलब होता है जमीन। तो आप देखोगे कि दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह है जो दलदली रूप में हमें पाई जाती है। अभी उनकी सुरक्षा के लिए जो राजे वो ये कदम उठाए जाते हैं, यानी कि उन एरिया को वेटलैंड के अंदर जो है वो शामिल कर लिया जाता है। अभी वेटलैंड का कार्य क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? तो बच्चों हमारे पास बहुत सारे ऐसे जानवर या पक्षी है या जीव है जो उस एरिया में रहना पसंद करते हैं और वो अभी खत्म होने यानी कि समाप्त होने की कगार पर आ चुके हैं। तो उन जीवों को बचाने के लिए भी और इस भूमि को बचाने के लिए भी राजे जो है ये
ये अपना काम करती है, ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो राजस्थान के कौन से दो गांवों को वेटलैंड में शामिल किया गया है? तो हम बोलते हैं खीचन और मैनार को। अभी खीचन और मैनार किस लिए जाने जाते हैं? ये राजे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी है, और साथ में क्या है राजे कि हर साल यहाँ पर नए नए जो जीव है वो नए नए जीव और नए नए जो पक्षी हैं वो यहाँ पर आकर रुकते हैं। इसलिए राजे इन दोनों को वेटलैंड में जो है वो शामिल कर लिया गया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के मैनार और खीचन को रामसर साइट को घोषित किए जाने के बाद भारत में रामसर स्थल की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो बच्चे देखते हैं, तो इनके टोटल जो संख्या राजे वर्तमान में कितनी हो गई है बच्चों? 91, यानी कि 91 जो है इनकी टोटल संख्या हो गई है। अभी राजे जो हमारे पास वर्ड आया हुआ रामसर साइट, क्या वर्ड आया बच्चों? रामसर साइट। अभी रामसर साइट क्या है? तो राजे एक ईरान का शहर है रामसर, है ना। ईरान का जो राजे शहर है, ईरान का जो शहर है बच्चों रामसर। 1971 में वहां एक मीटिंग होती है कि जितनी भी वेटलैंड वगैरह होगी इनकी सुरक्षा के लिए जो है वो काम किया जाएगा। ठीक है बच्चों, 1975 में राजे जो है सभी देश इस चीज को मान लेते हैं, और भारत भी 1982 में जो है वो इसका सदस्य बन जाता है। तो भारत में इस समय रामसर साइट की जो संख्या है राजे राजस्थान के दो गांवों को मिलाकर 91 यानी कि 91 हो चुकी है। ठीक है बच्चों, अभी ईरान की बात हुई है, तो राजे ईरान की जो कैपिटल है वो क्या है राजे? तेहरान है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत ने रामसर कन्वेंशन की सदस्यता किस वर्ष प्राप्त की थी, और इसके अंतर्गत भारत की पहली दो रामसर साइट कौन सी थी? तो राजे सदस्यता कब प्राप्त की, और सबसे पहले जो साइट्स है वो कौन सी जो है रामसर साइट में जो शामिल हुई थी? तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले तो राजे 1982 में जो है वो सदस्यता जो है वो ले ली थी, और साथ में राजे ओडिशा की एक चिल्का झील और राजस्थान का कैवला देव जो नेशनल पार्क है राजे वो रामसर कन्वेंशन में राजे जो है वो शामिल कर लिया गया था। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें और कमेंट करें, ताकि जो हमारा हौसला है राजे वो और भी बढ़ता जाए। ठीक है राजे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 660 मेगावाट की पहली इकाई का उद्घाटन किस ताप विद्युत परियोजना में किया, जिसे NUPPL द्वारा विकसित किया गया है सॉरी। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले तो NUPPL है क्या राजे? ये एक राजे पावर प्लांट है, ये एक पावर प्लांट है जो यूपी में स्थित है। ठीक है राजे, इसके द्वारा एक प्रोजेक्ट यानी कि थर्मल पावर प्लांट जो है प्रोजेक्ट है वो तैयार किया गया था। वो कौन सा था बच्चों? तो हम बोलेंगे घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना, यानी कि घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है बच्चों, इसका जो उद्घाटन किया गया है राजे वो किसके द्वारा किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। और ये किसने बनाया है राजे? ये NUPPL द्वारा जो है बनाया गया है। ये कहां की कंपनी है? तो ये कंपनी है बच्चों यूपी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोटपा 2003 में संशोधन कर हुक्का बार पर पूर्ण प्रतिबंध यानी कि बैन लगाने की घोषणा की है? सबसे पहले हम बात करते हैं कोटपा की। कोटपा क्या होता है? सिगरेट एंड राजे देखो सिगरेट एंड अदर तंबाकू प्रोडक्ट की राजे जो है बात करता है। आप देखोगे कि राजे आजकल की जो जनरेशन है या युवा पीढ़ी है ना, वो जो हुक्का बार है वो बहुत ही जो है अपने शौकिया तौर पर ले रही है। बट बच्चों जो कर्नाटक की गवर्नमेंट है ना उसने इसको पूर्ण तौर पर बैन कर दिया गया है, यानी कि कोई भी रेस्टोरेंट या फिर को हम बाहर कहीं भी हुक्का बार जो है वो देखता मिल जाता है तो उस व्यक्ति पर जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो इसको पूर्ण तौर पर प्रतिबंध राज्य किसने यानी कि बैन किसने किया है बच्चों? कर्नाटक गवर्नमेंट ने किया है। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा बच्चों? सी ऑप्शन जो वो राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हेसरघट्टा घास भूमि को ग्रेटर हेसरघट्टा ग्रास लैंड संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? तो बच्चों आप इसको समझने के लिए कैसे समझ सकते हो? मान के चलो आपका एक शहर है ना, आप एक शहर में रहते हो, उस शहर में एक प्लेस है ना, बट वो प्लेस की जो सुरक्षा है वो संभाल है वो नहीं हो पा रही,
ठीक है बच्चों। और आपको पता है अगर कुछ दिन तक और इसकी सुरक्षा या संभाल नहीं होगी तो ये एक दिन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सरकार क्या करती है, ऐसी ही जगह को संभालने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए अपने अंडर ले लेती है। ठीक है बच्चों, तो इसको ही हम संरक्षण बोल देते हैं। ठीक है, तो कौन सी सरकार ने किया राजे, कर्नाटक सरकार ने जो है राजे इसको यानी कि हेसरघट्टा को अपने संरक्षण के अंदर ले लिया गया है, यानी कि ग्रेटर हेसरघट्टा ग्रासलैंड संरक्षण रिजर्व में घोषित कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा तियानवेन-2 मिशन जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो राजे ये तियानवेन-2 मिशन है क्या, यह है राजे एक चाइना का एक अंतरिक्ष मिशन है बच्चों। ये करेगा क्या, इसका काम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो यह है पृथ्वी के इर्द गिर्द जितने भी क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड है राजे, उसकी जांच पड़ताल करेगा, यानी कि उसमें क्या है क्या नहीं है ये सब चीजें देखेगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा ऑप्शन क्या इसमें सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। एक निकट पृथ्वी के क्षुद्र ग्रह नमूने एकत्रित करना, यानी कि राजे कलेक्टिंग सैंपल्स फ्रॉम नियर अर्थ एस्टेरॉइड। ठीक है बच्चों, अभी ये चाइना का मिशन है बच्चों, जो चाइना की जो राजधानी है, कैपिटल है वो राजे बीजिंग है, और जो चाइना की राजे करेंसी है वो क्या है, युआन है। ठीक है बच्चों, कई बार कैपिटल और करेंसी से भी जो क्वेश्चन राजे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट कहानी क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2024-25 में किस देश ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे शुद्ध ऋणदाता यानी कि नेट क्रेडिटर बनने का स्थान प्राप्त किया है। तो बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं भाई शुद्ध ऋणदाता क्या होता है या फिर नेट क्रेडिटर क्या होता है। तो बच्चों होता क्या है, शुद्ध ऋणदाता होता क्या है, नेट क्रेडिटर होता क्या है। बच्चों मान के चलो मेरे पास 1500 रुपए की प्रॉपर्टी है, मेरे पास कितने रुपए की प्रॉपर्टी है, 1500 रुपए की, और मैंने क्या किया बच्चों, जो 1000 रुपए है, जो 1000 रुपए है राजे वो लोन ले लिया है। ठीक है बच्चों, मेरे पास टोटल जो प्रॉपर्टी है मेरी वो 1500 है, जो मैंने लोन लिया है वो 1000 का ले लिया है। अब जो भी कंपनी लोन दे रही है तो उसके पास क्या होगा, इतनी तो संतुष्टि होगी कि अगर ये लोन पे ना भी कर पाया तो कम से कम इसके पास जो प्रॉपर्टी है उसको बेचकर जो है हम अपना लोन जो है वो रिकवर कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं राजे शुद्ध ऋणदाता यानी कि नेट क्रेडिटर। तो राजे इसका जो ऑप्शन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, जर्मनी बन जाएगा राजे। जापान को पीछे छोड़ते हुए राजे जर्मनी ने ये स्थान प्राप्त कर लिया है। अगर मैं बोलूं राजे जर्मनी की कैपिटल क्या है, तो जर्मनी की कैपिटल है राजे बर्लिन। अगर मैं इसकी करेंसी की बात करूं तो करेंसी क्या है बच्चों, यूरो। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूं कैपिटल और करेंसी से काफी बड़ी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में शक्तिशाली विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। बच्चों जो माउंट एटना है ये यूरोप का सबसे बड़ा जो है ज्वालामुखी है, वो सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी वो होता है जो चलता रहता है, जलता रहता है, इसमें छोटे छोटे जो विस्फोट है ये होते रहते हैं। इसके इर्द गिर्द राज्य बहुत उपजाऊ भूमि भी होती है और यह एक अच्छा पर्यटक स्थल भी है। वो हजारों की संख्या में जो पर्यटक है वो इसको देखने आते हैं। तो बच्चों ये किस देश का है, तो ये राज्य इटली का। किस देश का बच्चों, इटली का है। और ये इटली की राजधानी की अगर मैं बात करूं तो राज्य कौन सी है, रोम है। अगर मैं राज्य करेंसी की बात करूं तो कौन सी है राज्य, यूरो। ठीक है बच्चों, ये माउंट एटना राज्य कहां का है, यह इटली का है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माउंट एटना को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। तो इसका बच्चों जो माउंट एटना को है राजे वो विश्व धरोहर स्थल को राजे जो है यूनेस्को जो साइट है इसको में कब शामिल कर लिया गया था, तो 2013 यानी कि 2013 में जो है बच्चों इसको शामिल कर लिया गया था। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आज के 40 क्वेश्चन थे। ठीक है बच्चों, 40 खबरें थी। ठीक है, इसको आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार जब तक आपको पल्ले नहीं पड़ जाती, आपको आ नहीं जाती है ना, तब तक आप इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये सभी के सभी क्वेश्चन राजे मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके जो एग्जाम है, सरकारी नौकरी का जो एग्जाम है उसमें छपने वाले क्वेश्चन है। ये थी राजे 1 से लेकर 10 जून की खबरें। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो नेक्स्ट क्लास है 11 जून से लेकर 20 जून की जो अच्छी खबरें होंगी, महत्वपूर्ण खबरें होंगी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो
आपने जो इतना समय हमको दिया, इस वीडियो को दिया, इस क्लास को दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अगर आप फाजिलका से हैं या फिर इर्द गिर्द फाजिलका के नजदीक गांवों से हैं तो आप हमारे पास जो एस्पिरेंट एकेडमी फाजिलका है उसका ऑफलाइन बैच भी ले सकते हैं। जैसे आपको पता है बच्चों कि T++ बोर्ड की कुछ पोस्टें आ रही हैं और SSC बोर्ड का जो पोस्टें हैं वो निकाल चुका है। तो आप यहाँ पर बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल बेसिक से जो है वो यहाँ पर अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर ग्रेजुएशन पास है, यहाँ पर आके आप जो है अपनी बहुत ही बेहतरीन जो तैयारी है वो कर सकते हैं। बच्चों अभी पीछे से क्या है कि पंजाब पुलिस का रिजल्ट आया है, जो एस्पिरेंट एकेडमी फाजिलका है बच्चों, इसने फाजिलका में अच्छा रिजल्ट दिया, बहुत ही अच्छा जो रिजल्ट है बच्चों का आया है। जिन बच्चों के लास्ट ईयर 58, 57, 56 नंबर बन रहे थे, उनके इस समय राजे जो 2025 का जो आंसर की आई है उससे उनके 80, 81 जो है ऐसे नंबर बन रहे हैं। अगर आप भी ऐसी तैयारी, एक अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो एस्पिरेंट एकेडमी फाजिलका में आ सकते हो। ये हमारा नंबर है बच्चों। अगर आपने कोई भी बैच की जानकारी लेनी है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, या जो 2 नंबर यहाँ पर नजदीक दिए हुए हैं बच्चों, इस पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।